हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो रीजनिंग के सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता रहता है, और सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे आप रीजनिंग के क्वेश्चन को करोगे तो पेन भी नहीं उठाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्या करना है, अपने प्रश्न को पहले खुद से करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और प्रश्न को अपने खुद से कोशिश करने की कोशिश करनी। अगर नहीं होता है तो आपने फिर देखना है वीडियो को। क्या करेंगे, देखिए बोला क्या है, पहला प्रश्न है, एक कूट भाषा में, ठीक है, सेंट्रल कोड बोला क्या कि CENTRAL को LARTNECE, ठीक है, NECE की तरह लिखा जाता है तो सेमिनार SEMINAR को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, ज़्यादा हम लंबा तरीका नहीं बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए कैसे करेंगे, बोला क्या, देखो पहले को पढ़िए, ठीक है। देखिए बोला क्या है, CENTRAL। देखिए इसको, देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले अपने ध्यान से देखो, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको आता है, पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अपने वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों कैसे इसको करेंगे, देखिए बिल्कुल इसको हम आसानदार तरीका आपको बताएंगे। देखो बोला क्या है कि CENTRAL, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ो LARTNEC। दोस्तों अगर हम इसको देखते हैं, उल्टा करके देखते, तो इसका जो है उल्टा करके देखते तो बिल्कुल ये मैच हो रहा है, ठीक है। इसका को क्या किया है, इसके, ठीक है, वर्ड को उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे को उल्टा करेंगे। देखो दूसरे में क्या बोला है कि सेमिनार को SEMINR को क्या कहेंगे, बिल्कुल इसी तरह से कहा गया है। दोस्तों इसको पहले चेक करते, दूसरे को चेक करते, ठीक है। देखो C, इसमें भी C पहले में, ई दूसरे में है, ठीक है। अब N को चेक करो, N भी है, ठीक है। T 4 नंबर पे है, R 5 नंबर पे है, ठीक है। और AL बिल्कुल ये मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सेमिनार को, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जो ये लिखा है बस इसी का हम उल्टा कर देंगे, ये जो है इसका हम उल्टा कर देंगे। तो देखिए पहले हम इसको लिखते हैं S, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, SEMIN, ठीक है, AR, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसी का हम उल्टा कर देंगे। बस यही तो प्रश्न में हमसे पूछा है, यही तो हमसे बोला है। बोले देखो R, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, RA, ठीक है, RANIMES। बस यही जो है इसमें पैटर्न को फॉलो किया है। एक को लिखा है, दूसरे को उल्टा कर दिया है, एक को लिखा है, दूसरे को उल्टा कर दिया, तो हमने भी इसी को इस तरह से ये कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा, RANIMER। तो देखिए ME, ठीक है, MES है, ठीक है। ये जो अंतिम में लिखा है इसका, इसमें S है, ये देखिए ये इसमें S है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा बनेगा, ठीक है। तो देखिए RANIMES किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रश्न होगा, ठीक है। ज़्यादा आपने जो है माइंड को आगे पीछे नहीं लगाना है, बस इसी पैटर्न को अपने फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन में, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, X Y से बलवान है और Y Z से बलवान है, P Q से बलवान है परंतु Y से कमज़ोर है, ठीक है, Q Z से बलवान है, तो बताए कि इन सभी में से सबसे कमज़ोर कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो दोस्तों इसको कैसे हम करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि देखो या इससे बड़ा है या छोटा है या लंबा है, ठीक है, या कुछ भी है, ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। कैसे करेंगे, क्या पैटर्न लगाओगे इसमें आप, जो बड़ा रहेगा, ठीक है, जो बलवान रहेगा, ठीक है, जो अधिक शक्तिशाली रहेगा, जो छोटा हाइट में लंबा बड़ा या कुछ भी रहेगा, देखो क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा या जो शक्तिशाली रहेगा वो ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है, और जो छोटा रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, बोला क्या है, देखो लॉजिक लगाएंगे। इसमें क्या बोला कि एक्स वाई से बलवान है, एक्स वाई से बलवान है, मतलब एक्स क्या है, वाई से बलवान है, मतलब इस किससे क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, यही बोला है। तो एक्स ऊपर आएगा क्योंकि एक्स बड़ा है, ठीक है, एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, तो वाई इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है।
और दूसरी दूसरी लाइन क्या बोली, वाई जेड से बलवान है। बोला क्या कि वाई जो है वो जेड से बलवान है, मतलब वाई जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे है, जेड से है, ठीक है, जेड से बोला है तो जेड किसके नीचे आ जाएगा, वाई के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि पी क्यू से बलवान है। अब एक लाइन थोड़ी हमें डिफरेंट बोली है, पी जो है क्यू से बलवान है, मतलब पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, बलवान है, अधिक शक्तिशाली है, और परंतु वह वाई से कमज़ोर है, ठीक है। अब देखो बोला क्या है कि देखो बस क्वेश्चन को करने के लिए यही स्टेप है हमें हमारे पास, ठीक है। ये जो पहले वाली लाइन बोली है ना, ठीक है, ये बहुत इजी है। और दूसरी जो हमने जो आंसर को पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, बोला क्या कि पी क्यू से बलवान है और वाई से कमज़ोर है, ठीक है। मतलब जो है वो पी जो है, ठीक है, क्यू से बलवान है पर वो वाई से कमज़ोर है, ठीक है, वाई से कमज़ोर है। तो देखो अब वाई है, वाई से अगर पी कमज़ोर होगा तो वाई के नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा ना, ये इसके नीचे, वाई के नीचे आएगा, थोड़ा हमारे पास इधर करके लिख देते हैं तो इसके नीचे है, ठीक है। अब क्या बोला है कि क्यू जो है जेड से बलवान है। अब क्या बोला कि क्यू जो है वो जेड से बलवान है, मतलब क्या होगा कि वाई के नीचे ही क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। तो पी के नीचे आएगा क्यू से। तो अब अंतिम में हमसे पूछा क्या कि बताए इन सभी से सबसे कमज़ोर कौन है, यही हमसे पूछा है, सबसे कमज़ोर कौन है। तो हमें बिल्कुल पूरा का पूरा ये पता लग गया, पूरा का पूरा हमने ये सेटिस्फाई कर लीजिए, सबसे नीचे जो आएगा वही सबसे कमज़ोर होगा। और सबसे नीचे कौन आया, ये आया हमारे पास वाई, ठीक है, जेड जेड, ठीक है, जेड जो है हमारे पास ये सबसे नीचे आया। देखिए जेड कहाँ है, ये है, ठीक है, जेड। तो सबसे कमज़ोर कौन है, ये जेड है। तो देखिए जेड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये जेड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है चैनल, तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट बने, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हेल्पफुल भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में से अगला संख्या क्या होगा, 13, 35 और 57 और 79 और 911। प्रश्नवाचक बोला है, आगे क्या आएगा। दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा कौन सा लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए। ज़्यादा आपने जो है माइंड आगे पीछे नहीं लगाना, ज़्यादा अपने आगे पीछे माइंड को लगा दिया तो प्रश्न को अपने अपने हाथों से गवा दिया, ठीक है। तो सेट पैटर्न का ये प्रश्न है, देखो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। देखिए अब देखिए ये क्या है, 13 है, ये क्या है 35 है, ये 57 है, ये 79 है, ठीक है, और ये 911 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा हमने क्या करना है, बिल्कुल एक ऐसा लॉजिक पकड़ना है जिससे जो है पूरा का पूरा ये पैटर्न हमें फॉलो होता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिएगा हम पहले एक को चेक करेंगे, इधर क्या है, ये एक है, इधर क्या है 3 है, मतलब एक में दो जोड़े तो 3 हो गया, 3 में दो जोड़े तो 5 हो गया, 5 में दो जोड़े तो 7 हो गया, ठीक है, हुआ 7 में दो जोड़े तो 9 हो गया, ठीक है, यही हमारे पास हुआ। अब 9 में हम क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है, कर देते हैं। अब देखो ये 3 है, 3 में दो जोड़े 5, 5 में, ठीक है, दो जोड़े तो 7, 7 में 9 जोड़े, दो जोड़े तो 9, 9 में दो जोड़े तो 11, अब 11 में दो जोड़ेंगे तो 13। बस यही फॉलो हमारे पास, यही पैटर्न जो है इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो 11 13 जो है हमारे पास ये प्रश्न आने वाला है। दोस्तों एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे करेंगे इसको, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो पहले हम देखो अंक को चेक करेंगे, एक है, एक में क्या किया, दो जोड़ दिए तो कितना बन गया, 3 बन गया। अब देखो उसी 3 में क्या किया, दो जोड़ दिए तो 5 बन गया। अब उसी 5 में क्या किया, दो जोड़ दिए तो कितना बन गया, 7 बन गया। अब उसी 7 में दो जोड़ दिए तो क्या कितना बन गया, 9 बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे प्रश्नवाचक लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक में हम क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे तो हमारे पास 11 में, 9 में दो जोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा 11, ठीक है। अब वही सेम पैटर्न, वही जो है लॉजिक दूसरे में लगा देंगे। तो 3 है, 3 से क्या हुआ, दो जोड़े 5 बन गया, 5 में क्या किया, दो जोड़े तो 7 बन गया, 7 में दो जोड़े तो 9 बन गया, 9 में हमने दो जोड़े तो 11 बन गया। अब 11 में तो हम दो जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 11 13 जो है हमारा ये आंसर आने वाला है। तो इस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में ये 11 13 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए, आपके आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 3 दिसंबर को
2010 को शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, कौन सा दिन था। दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है, कैलेंडर का प्रश्न है, बिल्कुल इसको ओरल करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे। इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आपको इसको बिना पेन उठाए 2 सेकंड में बिल्कुल देख के इसको कर लोगे, ठीक है। बस आपने सिर्फ चैनल से जुड़ जाना है और ठीक है, चैनल को अपने शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है। देखो कैसे इसको करेंगे, देखिएगा। आप बोला कि यदि 3 दिसंबर, बोला क्या है, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था। अब देखो बोला क्या कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि दिसंबर, ठीक है, 2010 साल का एंड था, ठीक है, दिसंबर महीना। अब उसके बाद जनवरी लग पड़ा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको पता है कि दिसंबर कितने दिन का होता है, तो ये होता है 31 दिन का, ठीक है। बोला क्या कि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था। अब 3 दिसंबर, देखो 3 दिसंबर 31 दिन होते हैं टोटल दिसंबर महीने में, ठीक है। अगर 3 दिसंबर तक तो ये हो चुका है, ठीक है, 3 दिसंबर तक ये तो हो चुका है। 3 दिन तो दिसंबर के चले गए, तो कितने दिन बचे, 28 दिन बचे, ठीक है। हमारे पास कितने बचे, 28 दिन बचे, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो यहाँ तक हमने कर लिया, शुक्रवार था, इस स्टेप को हमने पूरा कर लिया, इस स्टेप को हमने पूरा फॉलो कर। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप बोला कि 3 जनवरी तक, हमने सिर्फ 3 जनवरी तक जाना। ये देखो, ये 3 जो है ये दिसंबर महीने क्या है, ठीक है। अब 3 जनवरी की बात की, हमने 3 जनवरी तक जाना है। हमसे 3 जनवरी 2011 का दिन पूछा है, हमने 4 जनवरी के आगे नहीं जाना है, ठीक है। 3 जनवरी के आगे नहीं जाना है, 4 के बाद नहीं जाना, ठीक है, 4 को नहीं जोड़ेंगे। देखो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 28 दिन तो ये दिसंबर के बच गए, तो 3 दिन तो जो थे ये जनवरी 2011 के इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ेंगे इसको, तो कितना बन जाएगा, 28 और 3 कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे, देखिएगा, लिख देते हैं। 28 दिन किसके बचे, दिसंबर के बचे, ठीक है। 3 दिन जनवरी की, तो 28 और 3 कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 31 को मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है, 31 ये हमने दिन बना लिए, ठीक है, 31। अब क्या करेंगे कि आपने इसको 7 से भाग कर देना है, ठीक है। 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि एक वीक जो होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक है। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे, देखिएगा, बिल्कुल गौर से इसको देखिएगा। देखो 31 था हमारे पास मान, 31, ठीक है, 7 से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। देखिएगा 7 से भाग क्यों करना है, क्योंकि 7 दिन का जो है ये एक वीक होता है, तो 7 चौके 28, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, 28। अब देखो शेष कितना बचा, 28, तो 3 बचा, ठीक है, 3। अब देखिएगा, अब देखो 4 महीने और 3 दिन, ठीक है। अब देखिएगा 28 दिन दिसंबर के बचे थे, 3 दिन इसके बचे थे, 31 दिन हो गए थे, ठीक है। अब जब हम इसको किया तो ये देखो ये शेष है, ठीक है, बस यही जो शेष है हमने उसी में ये ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब देखिएगा शुक्रवार में हम क्या करेंगे, देखो ये शुक्रवार हमें दे रखा था, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, तो शुक्रवार में हम वही शेष को जोड़ देंगे, ठीक है। शुक्रवार में हमने 3 दिन प्लस कर देना, ठीक है। अब देखिए शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। देखिएगा हमारे पास शेषफल कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। अब देखो शुक्रवार में जब हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा, और शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, ठीक है, सोमवार। तो देखो सोमवार हमारे पास आया, कैसे हमको इसको किया, देखिए सोमवार किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें ये सोमवार देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके आगे जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर से समझाता हूँ, आपने क्या करना है, देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, इसको क्या करना है। देखो 3 दिसंबर 2010 की बात की है, ठीक है, तो 3 दिसंबर 2010 तो हो गए, ठीक है। बाकी आगे के कितने दिन बचे, दिसंबर मंथ जो होता है ये 31 दिन का होता है। अगर दिसंबर मंथ के 3 दिन चल गए तो कितने बचे, 28 दिन बचे, ठीक है, 28 ये दिन बचे। अब आगे क्या बोल रहा है कि जनवरी, दिसंबर के बाद तो जनवरी मंथ लग पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक साल का खत्म हो जाता है। अब देखो 3 दिन, यही 3 दिन हमने लेने हैं, तो इस 3 दिन को हम क्या करेंगे, 28 में जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 3 तक ही पूछा, आगे नहीं जाना है, तो 31 दिन बन गए। बस उसी 31 में क्या करना है, 7 का भाग लगा देना है, ठीक है। 7 का भाग क्यों लगाना, क्योंकि एक जो वीक होता है कितने कितना, 7 दिन का होता है, ठीक है, तो 7 चौके 28, ठीक है। अब जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा हमने उसको जो एक्चुअल में हमारे पास दिन दे रखे हैं उसी में हमने जोड़ देना, ठीक है। अब देखिए ये जो है 4, ये तो हमारे पास कितना है, ये वीक आए, ठीक है, 4 महीने 3 दिन ये हमारे पास आए, ठीक है। तो देखो 3 दिन जो है ये शुक्रवार में जोड़ देंगे, 3 दिन को हम शुक्रवार में जोड़ेंगे, तो शुक्रवार के हम जब 3 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र, शनि, रवि और सोम, तो सोमवार जो है हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है।
मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, गौर से देखिएगा। निम्नलिखित में श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है इस प्रश्न में, आपने बोला क्या कि 17 से 21 बना है, ठीक है। देखिएगा 17 से क्या करा 21 बना है, 21 से क्या बना है 30 बना है, 30 से 40 बना है, 40 से 71 बना है। आगे प्रश्नवाचक लगा तो 71 से क्या बनेगा। दोस्तों देखिए क्या करेंगे इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 17 में से 21 कितने जो है ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जा रहे हैं 4, मतलब 4 जोड़े, ठीक है। 17 में 4 प्लस की 21 बन गए। अब 21 में क्या हुए 9 जोड़ दी तो 30 बन गए, 9 जोड़े। अब देखिए इसमें क्या हुए 30 में हमने 16 जोड़े, 46 बन गए, ठीक है। अब 46 में हमने क्या की 25 जोड़े तो 71 बन गया। अब देखो 71 में, अब देखो ये हमने जो है पैटर्न हमने जो लगाया, ठीक है। अब एक बात और करेंगे, देखिएगा बिल्कुल देखिएगा ये क्या हो रहा है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। अब देखिए 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। अब आगे क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 36, ठीक है। अब बस इसी स्क्वायर को हमने ऐड कर देना, ठीक है। अगर हम 71 में 36 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना मान बनेगा 107 बनेगा, ठीक है। क्या किया, पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर हमने 6 का कर दिया, ठीक है। उसी के स्क्वायर को हमने क्या किया 71 में जोड़ दिए तो 36 और 71 के अंदर होते हैं 107। तो दोस्तों 107 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें 107 देखने को मिला है। तो प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा 107 आएगा, ठीक है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं और ये सेट पैटर्न के प्रश्न है, इसी तरह से आपके प्रश्न में एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, बोला क्या कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 20 है, 20 से बना 205। अब 205 से बना 75, 75 के आगे लगा हुआ है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक की जगह क्या लाना है हमने वो भी देखना। और 105 है, 105 के बाद क्या बना 1055। तो दोस्तों कैसे बना, क्या पैटर्न लगा, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, क्या कौन सी, देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो 20 है इसमें क्या है 20 से बना 205। अब 205 कैसे बना, अगर हम 20 को 10 के साथ गुना कर देते, ठीक है। देखो 20 गुने 10 तो हमारे पास कितना बन जाता है 200 बन जाता है, बन रहा है। अब उसी 200 में क्या किया +5 किया तो 205 बना, ठीक है। कर देते 205 बना, ठीक है। ये तो बन गया 10 से गुना करके हमारे पास क्या बना 205, ठीक है। किससे गुना किया 10 से गुना किया, ठीक है। पहले वाले को 10 से गुना हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 105 है, 105 को 10 से गुना करते हैं, 105 गुने 10, गौर से देखिएगा तो हमारे पास कितना बना 1050। अब उसी 1050 में हमने क्या किया 5 जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना बन गया 1055 बन गया। बिल्कुल ये जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न बिल्कुल हमारा लग गया, 10 के साथ गुना किया और 5 जोड़ने हैं बस, ठीक है। बिल्कुल 5 जोड़ने हैं। तो हमने क्या करना है देखिएगा गौर से देखिएगा, हमने 75 को 5 के साथ गुना करना है, ठीक है। 75 को हमने 5 के साथ गुना किया, 5 के साथ नहीं 10 के साथ गुना करना है, ठीक है। 10 के साथ गुना किया तो 750 बन गया। अब उसी 750 में हमने 5 जोड़ने हैं, ठीक है। तो कितना बन गया ये 755 बन गया। तो प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा 755 ये आएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे हमने किया इसको, बिल्कुल गौर से देखिएगा 755 बना। देखो इस 20 में हमने क्या किया 10 के साथ गुना किया, ठीक है। तो 200 बना, 200 में क्या किया 5 जोड़ दिए तो 205 बन गया, ठीक है। अब ये देखो दूसरी सीरीज इधर, ठीक है। 105 को हमने क्या किया 10 के साथ गुना किया तो हमारे पास कितना 1050 बन गया। अब 1050 में हमने 5 प्लस की तो 1055 बन गया, ठीक है। अब इधर हमारे पास कितना था 75 था, ठीक है। 75 को हमने यही जो है लॉजिक लगाना था, 75 को हमने 10 के साथ गुना किया, देखो क्या बना 750 बना। अब उसी 750 में हमने 5 जोड़ दी तो हमारे पास मान कितना बना 755 बना। तो 755 जो है ऑप्शन नंबर ए में ये हमारे पास है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेसन को हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न जो अच्छे से समझ आ गया हो। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है चैनल, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए उन्हीं क्वेश्चनों को हम जो है इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से सेशन में। जय हिंद, जय भारत।